वो आदमी हैं जो अंदर है वो बाहर। हमें अपनी गलती स्वीकार करने में 1% भी झिझक नहीं। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना, क्योंकि हमारा क्षेत्र ट्राइबल, वहां पर बेटियों को विवाह के नाम पर बेचते, उनके माता पिता नहीं होते, वो पलायन करते हैं, तो हमें दक्षिणा लेनी है, हमारी मजबूरी है। हमारे पिता कुछ नहीं करते तो हमें परिवार चलाने के लिए दक्षिणा लेना, दरबार हम निःशुल्क चलाते हैं तो हम दक्षिणा लेते हैं, इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते। और हम इसलिए भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते कि अगर आप माया छोड़ देंगे तो देश को समृद्ध कौन बनाएगा। भारत अर्थ से ही समृद्ध होगा, ना कि साधु या बाबा बनाने से होगा। तो हम बाबा नहीं देश को बनाना चाहते, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु तब बनेगा जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आप प्रवचन सुना करके हम बाबा बना दें तो एक आईएएस या आईपीएस मुड़ जाएगा वो जुड़ने की बजाय। तो भारत के साधुओं को ये बात समझनी पड़ेगी, जो त्यागी है उन्हें त्यागी रहना चाहिए, उनको नहीं। एक आरती के बारे में भी कहा, आरती के बारे में हमने ये कहा था कि देखिए, मंच पर वो आ पाते हैं जो अमीर होते हैं, या नेता होता, या अभिनेता होता, या फिर समृद्ध होता, बाकी लोगों को नहीं पूछा जाता है। बाकी लोग सिर्फ ताली बजाने और मोबाइल की फोटो रील बनाने के काम आते हैं। असलियत में पार्टी को ये समझना चाहिए, जो देश की सत्ता पर बैठे हुए राजनेता हैं, जो एमएलए, एमपी या अथवा फिर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या सीएम हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए, उनकी औकात तब है जब उनके कार्यकर्ता, गांव-गांव में कार्यकर्ता उनके लिए लड़ते हैं, केस खाते, मर्डर तक हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट देते हैं। वही जब उनके नेता बनते हैं उनको इग्नोर करते हैं, हमें तो बुरा लगता है। हमारी कथा में जो 1 लाख लोग आ रहे हैं, बागेश्वर धाम की महिमा मंच पे आने वालों से नहीं है। मंच पे आने वाले सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें करने आएंगे और कुछ भी नहीं, लेकिन भगा भी नहीं सकते, नहीं तो कल के दिन कथा की परमिशन कैंसिल कर दी, बड़ी आफत है। तो भाई साहब उनको भगा भी नहीं सकते। पर असलियत में हमारे मंच पे आने का अधिकारी वो है जो सबसे पीछे खड़ा हुआ। बागेश्वर बाबा को दिखाई नहीं पड़ रहा, न बाबा ने उसको देखा है, और दूर से एलईडी में देख करके ही हाथ जोड़ लेता है और बचनों को ही नजदीक मान करके सुनकर आंसू बहाकर घर चला जाता है। उस मंच पर आने का अधिकारी यहाँ पर वो एक्टिव रहते हैं, तो उपयोगी तो करते हैं, सदुपयोगी तो करते हैं, हिंदुओं को ही तो जगाते हैं। रील में भी है तो रियल में भी तो है। में तो केवल जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच को मिटाने के लिए उनको संकल्प दिलाया जाए। हम हिंदू हैं, पहले ये गौरव करें, हम हिंदुस्तानी है, पहले ये गौरव करें। इस देश में आने वाले विदेशी लोगों को ना तो कोई यहाँ पर हिंदुस्तानी मिलता ना भारतीय मिलता, या तो जाट मिलता, या गुजर मिलता, या ब्राह्मण मिलता, या क्षत्रिय मिलता, या वैश्य मिलता, या शूद्र मिलता। हम ये कहना चाह रहे हैं जात पात को मिटा करके सबसे पहले आप हिंदुस्तानी हो। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, मैं हिंदू हूं, इस पे पहले गौरव तो करो। आई प्राउड ऑफ यू हिंदू, तो पहले इस पे संकल्प दिलाएंगे, इसके बाद में शास्त्र की रक्षा, फिर शस्त्र की बात करेंगे। संचालक मोहन भागवत जी का कल ये चित्रकूट में बयान है जी, क्या आपको भी संघ के स्वयंसेवक की जरूरत है डंडा लेकर बाहर बैठने के लिए? देखिए, रक्षा करने की आवश्यकता सबको है, और ये केवल संघ का दायित्व नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हमें अपने उसूलों की, अपनी संस्कृति की, अपनी खुद की, अपने परिवार की रक्षा करना है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, कानूनी तरीके से सरकार हमको शस्त्र का लाइसेंस भी देती है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र रखिए, उसका लाइसेंस भी देती है। तो केवल जो है संघ नहीं, संघ के साथ साथ अब प्रत्येक भारतीय सनातन हिंदुओं को माला और भाला दोनों रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने जो कहा कि संतों की रक्षा के लिए स्वयंसेवक बैठेंगे, बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद। महाराज जी, अपने विदेशों में भी सबको कटोगे, देश भर में चाहे सब जगह ये बयान सूचियों में है। अगर उन्होंने एज ए पॉलिटिक्स के नाते कहा तो हम किसी भी राजनेता पर कोई बयान या टिप्पणी नहीं देते। पेश करना होता है, सामने ना होता है, नाबालिग बच्चों का उपयोग करते हैं लोग, कोई भी आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है। देखिए, अपराध करने वाला ना बालिग होता है ना नाबालिग होता है, ना किसी जाति का होता है ना किसी धर्म का होता है। आतंकवाद, हिंसा करने वाला सिर्फ एक अपराधी होता है, उसको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। दोनों पैरेलल चलते, दोनों की रेस चलती है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। साधुओं का एक अपना दायरा है और शैतानों का एक अपना दायरा है। धर्मात्मा और अधर्मात्मा दोनों अपने अपने दायरे से काम। पहले भी ये होता था, अंतर इतना था, पहले मीडिया नहीं था तो बातें पता नहीं लगती, अब व्यापक रूप से पता लग जाता। दूसरा, साधुओं का वो महत्व घट रहा, हम ये तो नहीं कह सकते,
इतना कह सकते हैं कि लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। हम वही कथा केवल सुनाएंगे, कोई नहीं आएगा। थोड़ा चमत्कार दिखाएं, दरबार लगाएं तो लोगों को मजा आता है, तो वो देखने ही चले आते हैं। बिना दरबार भी चमत्कार होता है? होता ही है, बिना दरबार ही चमत्कार। दरबार तो सच बताएं हमारी डमरू है, बहुत स्पष्ट बता दें, डमरू बजाना है। दरबार लगाने के बहाने हमें सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है, ना हमें सिद्धि दिखानी, ना हमें सिद्ध बनना, ना हमें चमत्कारी गुरु बनना। हम आज्ञाकारी चेला बनना पसंद करते हैं। ऐसे क्या जितने पर्व अपने आते हैं देश भर के हिंदू पर्व, सबके लिए नहीं। हमने महाकुंभ में गैर हिंदुओं, गैर सनातनियों की दुकान की रोक लगाने पर हमने प्रतिबंध किया था, ना कि प्रवेश पर। कोई आना चाहे उसकी आस्था है। इस देश में रहीम को भी स्वीकार किया, रसखान को भी स्वीकार किया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गैर वो कोई न आवे, सब आ सकते हैं। पर हमने धंधे की बात की। आप दुकानें लगा रहे हैं, आप मक्का मदीना में तो हिंदू नहीं लगाता। आपकी जो वो आते हैं मुहर्रम वगैरह आते हैं, उसमें तो हमारे कपड़े नहीं बिकते हैं, हमारे गरीबों के कपड़े नहीं बिकते हैं। चादर आप हमसे नहीं खरीदते हो, फिर हम आपसे क्यों खरीदें? आपको त्रिवेणी का मतलब पता नहीं, आपको शिव अभिषेक का मतलब पता नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, कुंभ के मान मर्यादा का आपको पता नहीं है, सनातन का आपको ज्ञान नहीं है। फिर आप क्या खाक पूजा सामग्री बेचोगे? आप क्या खाक व्यवस्था करोगे? फिर आपको क्यों दिया जाए? अगर देना ही है चलो आप मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवाओ, बाहर में कथा